आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा आपको बीमारी है, और आपको घर पे आके आप आते हो और घर वाले पूछते हैं क्या आया ब्लड टेस्ट में? बस 4 दिन का मेहमान, मरने वाला हूं, देख लो मुझे। कौन, मुझे बताइए क्यों बात करते हैं आप इस तरह? मैं जानता हूं मैं खुद भी सिद्ध नहीं हूं इन चीजों में, बहुत बार मैं गलत बोलता हूं, फिर जब मुझे महसूस होता है मैं कहता हूं खुदावन जो मैंने कहा ना, मैं उसकी ताकत को कैंसिल करता हूं यीशु के नाम, कि ये शब्द मेरे ऊपर पूरे नहीं होंगे। आज आप पूछिए अपने आप से, आप अपने बारे में क्या कहते हैं? कुछ लोग तो अपने खुद को भी पसंद नहीं करते। मैं बहुतों से मिलता हूं, कहता हूं अरे आप तो बहुत अच्छे हो। मैं हाँ, मैं तुझसे बात कर रहा हूं भाई। वो अंकल जब गीत गा रहे थे ना, मुक्ति का नायक वो, मैं अपने आप में सोच रहा था अंकल और मैं दोनों थोड़े थोड़े एक जैसे, लेकिन मैं उनकी एक्टिवनेस देख रहा था, क्या वो कंधा हिला के हालेलुया, मुझे इतना अच्छा लग रहा था वो कितने एक्टिव हैं। मैं साहिल को वही कह रहा था, मैं उनको कह रहा था यार कितना मस्त गा रहे हैं वो। कई अपने पास वाले को खुद को पसंद कर। हाँ बोलो बोलो, बाजू वाले को बोलो बोलो। हाँ ये बहनें बड़ी वीआईपी हैं, एक दूसरे को बोलती ही नहीं है। बोलो बाजू वाले को, एक दूसरे को बोलो बोलो खुद को पसंद कर। हाँ क्या हुआ भाइयों, काले हैं तो क्या हुआ, दिलवाले हैं हम। हालेलुया। क्या हुआ, दांत बाहर है तो दांतों को भी घूमने का हक है, क्या प्रॉब्लम है? कुछ लोग खुद को पसंद नहीं करते, कुछ भी बात करो, बोले तू क्या लग रहा है। मैं अरे अपने फैन बनो। बिल्कुल अपने फैन बनो। एक दिन हमारे घर पे एक आंटी आई, मेरे बारे में मेरी मां से पूछ रही थी आपका लड़का कैसा है। मेरी मां ने कहा मेरा बच्चा लाखों में एक है। मैं आ गया, मैंने कहा मां तू झूठ बोल रही है, मैं करोड़ों में एक हूं। बिल्कुल, कहिए मैं विशेष हूं। यस, बाइबल कहती है परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाया है। गॉड हैज क्रिएटेड अस इन हिज इमेज, इन हिज लाइकनेस। आप उर्दू पढ़ के देखिए, लिखा है खुदावन ने इंसान को अपनी सूरत और अपनी सीरत में बनाया। वाह, बिल्कुल। हर दिन उठो, आईने के सामने खड़े हो जाओ और ऐसा कहो क्या लगता है तू। बिल्कुल, खुद को पसंद करो। डोंट हेट योरसेल्फ। मुझे आज भी याद है, एक बार मैं प्रचार कर रहा था, ये एक पास्टर ने मुझे मीटिंग के बाद में बुला के कहा यू आर प्रीचिंग रॉन्ग थिंग। बाइबल कहती है खुद का इनकार करो, तू कहता है खुद से प्यार करो। मैंने कहा पास्टर जी आप बोल दो पहले, फिर मैं बोलता हूं। गलत टीचिंग देता हूं, गलत टीचिंग देते हो तुम। He was a तमिल पास्टर, गलत बोलता तुम। मैंने कहा ठीक है तुम बोल दो फिर हम बोलता। चलिए आइए, जिनको लग रहा है मैं गलत बोल रहा हूं, बताइए बाइबल की सबसे मुख्य आज्ञा क्या है? किसको पता है सबसे बाइबल की मुख्य आज्ञा क्या है? द फर्स्ट कमांड इन द बाइबल, बोलिए। तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी शक्ति, अपनी सारी बुद्धि से प्यार कर। और उसके बाद क्या लिखा है? और अपने पड़ोसी को अपने सम्मान प्रेम कर। अपने सम्मान। मैंने कहा पास्टर जी इसका मतलब क्या है? सॉरी, बाइबल कहती है आपको खुद से प्यार करना चाहिए, पर प्यार करने का मतलब यह नहीं है कि बदन सिगरेट मांग रहा है तो सिगरेट पीऊंगा। बिल्कुल नहीं। बदन कह रहा है दाढ़ियां कटवा, इधर से पतली, इधर से मोटी, फिर इधर से पतली। इतना प्यार मत करो। प्यार करने का मतलब है जैसे खुदा ने बनाया है मैं एक्सेप्ट हूं। लेकिन आजकल लोग एक दूसरे को इंप्रेस करने के लिए, मेरा एक दोस्त आया, वो इधर से दाढ़ियां पता नहीं क्या क्या करके आया था, और वहां से आने के बाद सूरज भाई मैं कैसा लग रहा है? मुर्गा।
सूट भी नहीं कर रही है तो भी लड़की पटाने के लिए कर रहे हैं। कभी देखा है आपने? ओ कुछ कुछ बहनों को देखो, इतना मेकअप लगता ही नहीं है पाउडर है, लगता है चूना लगा है। ओ इतना मेकअप करेंगी और मैं तो दुआ करता हूं कहीं तुम्हें कल मुझे आज भी याद है, एक बार मैं प्रचार कर रहा था, प्रचार में एक बहन रो पड़ी। उसने इतना काजल लगाया था, इतना काजल जो पूरा आंसुओं में बह गया। और मैं वर्शिप कर रहा था, आराधना करूं मैं पूरे जज्बा। मेरे सामने खड़ी थी, मैं नीचे उतरा, मैंने कहा बहन मुंह धो के आ, बच्चे डर जाएंगे। ओके ओके सॉरी पास्टर। मैंने बात में उनको बोला, मैंने कहा तुम लोग इतना मेकअप करते क्यों? आजकल लड़कों के बाल देखो, खाली बाल। मैं कई बार बैठे बैठे सोचता रहता हूं, मैं देखता हूं सूट भी नहीं कर रहे तो भी। कोई है यहाँ पर जो मेरी इस बात से सहमत है जो मैं अब बोलने वाला हूं? मुझे सच बताना, हाथ उठा के बताना, ठीक है? अगर आप सहमत हैं तो, अगर आप नहीं भी है ना तो भी चलेगा। आप में से कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि कुछ लोग स्मार्ट दिखने के चक्कर में बेवकूफ बनते जा रहे हैं? 1 2, अरे सब लोग सहमत है मेरे साथ। थैंक यू जीसस। मुझे लगा मैं घर नहीं जा पाऊंगा आज। कहिए अपने बाजू वाले को, कहिए तू सिंपल बहुत अच्छा लगता है यार। हाँ बोलो बोलो बोलो, हाँ सादे रहो जी, खुदा ने जैसे बनाया है वैसे रहो। क्यों किसी को इम्प्रेस करने की जरूरत क्या है? मुझे कई लोग कहते हैं यार तू तो कपड़े पहनता है, ठीक से आयरन भी नहीं होते हैं, ठीक से इस्त्री भी नहीं करते हैं। मैं उनको हमेशा कहता हूं जिसको दिखाना था उसका दिल तो मुझ पर है। ओह जीसस लव्स मी, दैट इज ओके। क्या फर्क पड़ता है हम कैसे लग रहे हैं? वो हमसे प्यार करता है ना, ये काफी है हमारे लिए। ही लव्स अस। डोंट लिव लाइक अ फूलिश पर्सन। किसी शादियों में देखो, ओ बहनों की ड्रेसेस देखो, और बहन तो उठा नहीं पा रही है और क्यों दूसरों को दिखाने के लिए करती है। वो 5 पीस पहन के आया लड़का, 5 पीस अंदर ही एडजस्ट करने में लगा पड़ा। अरे क्या पड़ा है? बोलो बाजल को, कब तक दिखावटी जिंदगी जिएगा? हालेलुया। कहिए मैं जैसा भी हूं मेरा परमेश्वर मुझसे प्यार करता है। आइए हम अपने खुदा के लिए एक अच्छी ताली बजाएं। ओह थैंक यू लॉर्ड। या ही लव्स अस। वो हमेशा चाहता है आप अपने विषय में गलत नबूवतें करें। वो हमेशा चाहता है आप अपने बारे में गलत बोलें कि आप गरीब रहेंगे, बीमार रहेंगे, तकलीफों में रहेंगे, अकेले रहेंगे। नो सर, डोंट प्रोफेसाई दिस। मैं अपने संदेश को शुरू कर रहा हूं जो मैंने अब तक शुरू नहीं कर पाया हूं। बट नाउ आई स्टार्ट माई प्रीचिंग। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। बड़े ध्यान पूर्वक सुने। बाइबल कहती है इस्राएली मिस्र में फिरौन के गुलाम थे। ये वही लोग थे जिनके बारे में प्रतिज्ञा थी जो परमेश्वर ने अब्राहम से की थी। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था तेरा वंश गुलाम बनेगा, परंतु 400 साल के बाद मैं उन्हें छुड़ाऊंगा। हम सभी जानते हैं उन्हें 400 साल से अधिक समय लग गया, 430। ये 30 वर्ष इसलिए लगे क्योंकि मूसा तैयार नहीं था। इफ द मैन ऑफ गॉड इज नॉट रेडी, गॉड्स वर्ड इज हिंडर्ड। जब विश्वासी तैयार नहीं होते, प्रभु का काम खराब होता है। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, समय असमय तैयार रहिए। ऐसा जिंदगी जियो कि प्रभु आपको रात को 4 बजे भी उठाए प्रार्थना के लिए, आप उठ सको। किसी भी चीज